नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित पुस्तक का अध्याय 10 का नाम है घातांक और घात। इसके सवालों को हम हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले यहाँ घातांक की परिभाषा है। घातांक घात के अंक को घातांक कहते हैं और इसके प्रयोग से बड़ी संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखें आप 15,625 बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, यानी हम इसको 5 के ऊपर 6 की घात के रूप में लिख सकते हैं। अब हम इसे 5 की घात 6 पढ़ते हैं, जिसमें 5 आधार है और 6 जो है वो घातांक है। सवालों को हल करने से पहले यहाँ कुछ और फॉर्मूले हैं, इनको हम पढ़ते हैं। a के ऊपर m की घात गुणित a के ऊपर n की घात, यानी आधार अंक अगर समान है और घात के अंक बदले हुए हैं तो बराबर में हम लिखेंगे a के ऊपर m धन n की घात। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, इसी प्रकार से a के ऊपर m की घात भाग देना है a के ऊपर n की घात से। यहाँ आधार अंक समान है और भाग का निशान है तो भाग में घातें घट रही हैं, तो हम लिखेंगे a के ऊपर m माइनस n की घात। अब यहाँ देखें a के ऊपर m की घात कोष्टक बंद है और फिर लगी है n की घात। इसका मतलब है घातों का आपस में गुणा होगा। लिखेंगे a के ऊपर m n की घात। यहाँ देखिए अगला है a के ऊपर m की घात गुणित b के ऊपर m की घात। अब यहाँ आधार अंक अलग अलग हैं और घातें समान हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे a b के ऊपर m की घात। चूँकि m की घात इसलिए लिखा क्योंकि दोनों के ऊपर m की घात है। यहाँ देखें a के ऊपर m की घात भाग देना है b के ऊपर m की घात से, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a बटे b कोष्टक बंद और पूरे के ऊपर m की घात। यहाँ देखें ये महत्वपूर्ण है, यदि किसी संख्या के ऊपर शून्य की घात लगी है तो उसका मतलब होता है एक, यानी a के ऊपर अगर शून्य की घात है तो उसे के बराबर में क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। a के ऊपर शून्य की घात का मतलब है 1, यानी कोई भी संख्या के ऊपर अगर शून्य की घात है तो उसके बराबर में हम 1 लिखेंगे। आगे देखें, यदि किसी संख्या के ऊपर माइनस की घात हो, जैसे यहाँ देखें a माइनस m की घात है तो उसको हम लिखेंगे 1 बटे a के ऊपर m की घात। इस प्रकार से ये धनात्मक घात बन जाएगी। आगे देखें, a के ऊपर m की घात का मतलब होता है 1 बटे a के ऊपर माइनस m की घात। इस प्रकार से इन फॉर्मूलों की सहायता से आप सवालों को बड़ी आसानी से कर लेंगे, तो इन्हें याद कर लें। प्रश्न पहला है, किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a के ऊपर माइनस m का मान क्या होगा। तो अभी हमने बताया था कि a के ऊपर अगर माइनस m की घात है तो हम उसके बट्टे में 1 बटे a के ऊपर m की घात, b विकल्प को हम इसमें सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, x कोई शून्येतर पूर्णांक है और m n कोई पूर्णांक है, तो x के ऊपर m की घात गुणित x के ऊपर n की घात का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार अंक समान है, तो यहाँ होगी b नंबर का विकल्प सही है, x के ऊपर m धन n की घात। तीसरा प्रश्न है, 1 के ऊपर 0 की घात धन 2 के ऊपर 0 की घात धन 3 के ऊपर 0 की घात कोष्टक बंद और सबके ऊपर 0 की घात का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा 1। हमने अभी बताया था कि अगर किसी संख्या के ऊपर शून्य की घात है तो उसका मान 1 हो जाता है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणित 10 के ऊपर 24 kg और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणित 10 के ऊपर 22 kg है, दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ ये ऑप्शन हम सही करेंगे, 604.35 गुणित 10 के ऊपर 22 kg। आगे देखें, पांचवा प्रश्न है, किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x के ऊपर 5 की घात भाग करना है x के ऊपर 13 की घात का मान क्या होगा। तो इसका डी विकल्प सही होगा, 1 बटे x के ऊपर 8 की घात। भाग में घातें घटती हैं, 13 में से हम 5 को घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा। आगे देखें, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न छठवां है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ आप देखें 0.000000, ये शून्य जो है आप देखें 1 2 3 4 5 बार आए हैं, 7 8। तो यहाँ देखेंगे 7.8 गुणित 10 के ऊपर माइनस 6 की घात। छात्रों यहाँ ध्यान रखना है, अगर हम दशमलव की दाहिने साइड जाते हैं तो माइनस की घात लगती है और अगर बाएं साइड जाते हैं तो प्लस की घात लगती है। यहाँ हम दशमलव के 1 2 3 4 5 6 अंक
के बाद रुके हैं, तो यहाँ हमने -6 की घात लगाई। इसी प्रकार आप देखें अगली संख्या है शून्य, देख लेते हैं पहले हम दशमलव के हम किस साइड जाएंगे, दाएं साइड, तो माइनस की घात लगेगी। 1 2 3 4 और ये 5 जो है 5 अंकों तक हम यहाँ गए हैं, तो यहाँ आएगा 6.37 गुणित 10 के ऊपर -5 की घात। आगे 7वां प्रश्न देखें, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करें। यहाँ दशमलव वाली संख्या है, हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है घातों वाली संख्याओं को। 4.21 गुणित 10 के ऊपर 6 की घात, तो हम यहाँ लिखेंगे 4.21 गुणित 10 के ऊपर 6 की घात, प्लस की घात है तो हम शून्य को बढ़ाएंगे, तो यहाँ हम देखें आप 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा था तो 6 शून्य लगा देंगे यहाँ से, तो 4.21 था, दशमलव के बाद हम 6 अंक गिनेंगे तो 1 2 अंक पहले ही से थे और 4 शून्य और हमने लगा दिए, 1 2 3 4 टोटल हो गए दशमलव के बाद 6 अंक। आगे दूसरा देखें इसी प्रकार से 3 गुणित 10 के ऊपर -8 की घात है। अब 3 दशमलव गुणित 10 के ऊपर -8 की घात है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम दशमलव लगाएंगे, चूँकि माइनस की घात है तो हम दाहिने साइड जाएंगे, तो 8 दशमलव के बाद हमें 3 तक 8 अंक गिनना है, तो दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। आगे 8वां प्रश्न देखें, मान ज्ञात करना है 3 के ऊपर 0 की घात धन 4 के ऊपर -1 की घात गुणित 2 के ऊपर 2 की घात। सबसे पहले 3 के ऊपर 0 की घात का बनेगा 1, क्योंकि 3 के ऊपर 0 की घात है। अब ये माइनस की घात को हम करेंगे 1/4, अब इनका लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम आएगा 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 धन 1/4 गुणित 2 के ऊपर 2 की घात। अब ये हो जाएगा 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/4 गुणित 2 का वर्ग होता है 4, 4 से 4 काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किया है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 9 है, सरल कीजिए। सरल करना है 2 के ऊपर -3 की घात गुणित 4 के ऊपर -1 की घात, कोष्टक के बाहर भाग और फिर 2 के ऊपर है 6 की घात। सबसे पहले आप देखें हम सवाल को हमने वैसे ही का वैसा उतारा। अब यहाँ हम करेंगे 2 के ऊपर -3 की घात गुणित 2 के ऊपर -2, 2 का वर्ग होता है कितना 4, तो यहाँ जो 4 लिखा था हमने इसको 2 का वर्ग लिखा है और यहाँ ये -1 की घात है। अब -1 की घात का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा, आधार अंक यहाँ हो जाएगा कैसा समान, और भाग देना है 2 के ऊपर 6 की घात से। अब यहाँ देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं तो -3 और -2 जुड़ जाएंगे तो यहाँ होगी -5, तो 2 के ऊपर -5 की घात भाग देना है 2 के ऊपर 6 की घात से। भाग में घातें घटती हैं तो यहाँ -6 और -5, अब यहाँ गुणा हो जाएगा तो अब 2 के ऊपर आ जाएगी -11 की घात, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं भाग में घातें घटती हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हमने इसको हल किया है। आप यहाँ देखें जो भाग था, भाग को हमने गुणा में किया तो ये 6 जो है -3 हो गए भाग के स्थान पे गुणा करके। आगे देखें अब 10वां प्रश्न है, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। 1/3 के ऊपर है -2 की घात धन 1/5 के ऊपर है -2 की घात धन 1/6 के ऊपर है -2 की घात। और ये दूसरा सवाल है। तो पहला सवाल आप देखें यहाँ 1/3 -2 की घात, सवाल को वैसे ही उतारा यहाँ तक हमने। अब यहाँ हमने देखें आप माइनस की घात, इसको पलटेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3/1 हमने यहाँ कर लिया, 1/3 का 3/1, ये माइनस से यहाँ प्लस हो गया। यहाँ भी माइनस है तो इसको भी पलटेंगे तो 1/5 था 5/1 हो जाएगा, प्लस की घात लग जाएगी। यहाँ भी माइनस था तो यहाँ भी पलट लेंगे, 6/1 प्लस की घात। अब ये बटे का 1 कोई मायने नहीं रखता है तो यहाँ 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, सबके बटे में 1 है। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो कुल आ जाएगा आपका 70 यानी 70, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ दूसरा प्रश्न है, कोष्टक के अंदर है -2/3, फिर कोष्टक लगा है मंझला कोष्टक, बड़ा छोटा कोष्टक के ऊपर -2 की घात, फिर बड़े कोष्टक के ऊपर 2 की घात प्लस की है। पहले हमने सवाल को वैसे उतारा है, फिर घातों का आपस में होगा गुणा, घात के ऊपर घात लगी है तो यहाँ -2 और 2 का यहाँ करेंगे गुणा तो -2 × 2। अब यहाँ आप देखेंगे कि घातों का जब हम गुणा करेंगे तो -4 की घात लग जाएगी, -2/3
वो -4 की घात है। अब माइनस की जो घात है वो प्लस में बदल जाएगी और हम इन संख्याओं को पलट देंगे। तो अभी -2/3 था, अब -3/2 हो जाएगा और उसके ऊपर है कितने की घात, 4 की घात। अब हम इनको, अब यहाँ आप देख रहे हैं ये इस संख्या के ऊपर प्लस की घात है, यानी प्लस की अगर घात होती है तो ये ऋण जो है वो संख्या प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या प्लस में चेंज हो जाती हैं। तो 3 को हम 4 बार गुणा करके लिखेंगे और 2 को भी हम 4 बार गुणा करके लिखेंगे। 3 × 3 × 3, 3 × 9, 9 × 3 27 और 27 × 81 और यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। आंसर आएगा 81/16। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। आगे देखें, 11वां प्रश्न है, एक विशेष तारा पृथ्वी से 21.6 × 10 के ऊपर 15 की घात किलोमीटर की दूरी पर है। यह निश्चित रखते हुए कि प्रकाश 3 × 10 के ऊपर 8 की घात, यहाँ आप ध्यान रखना है 10 के ऊपर 8 की घात है प्रश्न में, मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। ज्ञात कीजिए कि प्रकाश उस तारे से पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लेता है। सबसे पहले छात्रों, हमने तारे से पृथ्वी की दूरी बराबर, हमने यहाँ देखो 21.6 × 10 के ऊपर 15 की घात किलोमीटर में था यहाँ पे प्रश्न में। अब हम इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती हैं, ये आपको पता होगा। क्योंकि हम इसलिए इसको बदल रहे हैं क्योंकि प्रकाश की जो यहाँ आप देख रहे हैं है वो 3 × 10 के ऊपर 8 मीटर प्रति सेकंड में है। यहाँ क्या है, मीटर प्रति सेकंड में है, इसलिए हम पृथ्वी से दूरी जो भी है वो भी हम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। तो हमने अब यहाँ 1000 का गुणा किया है और साथ में लिख दिया मीटर। अब 21.6 × 10 के ऊपर 15 की घात × 1000 मीटर। अब यहाँ 1000 को हम 10 के ऊपर 3 की घात भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे 10 आधार अंक समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 15 और 3 हो जाएगा 18, यानी 21.6 × 10 के ऊपर 18 की घात मीटर प्रति सेकंड। अब हम प्रकाश का वेग देखते हैं, तो प्रकाश का वेग है 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड। वेग का फॉर्मूला है दूरी बटे समय, दूरी बटे में वेग, समय निकालना है हमें अब चूँकि, तो समय बराबर होगा दूरी बटे वेग। दूरी हमारी है 21.6 × 10 के ऊपर 18 की घात और वेग दिया है 3 × 10 के ऊपर 8 की घात। 3 से हम 21 को काटेंगे 7 बार और 6 को भी 21.6 को काटेंगे 7.2 बार। ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी 7.2 बार और अब हमारे पास यहाँ बचेगा 7.2 × 10 के ऊपर 18 की घात × 10 के ऊपर -8 की घात। अब आप देखेंगे यहाँ माइनस के 8 की घात और प्लस के है 18 की घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 18 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो 7.2 × 10 के ऊपर 10 की घात मीटर प्रति सेकंड। यह हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आगे 12वां प्रश्न है, ग्रह ए पृथ्वी से 8.35 × 10 के ऊपर 7 की घात किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप ध्यान रखना है ग्रह ए है ये, और आगे देखें, तथा ग्रह बी पृथ्वी से 9.37 × 10 के ऊपर 5 की घात किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है, यानी आपको बताना है कि कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के अधिक निकट है, यानी ए या फिर बी। देखें, हम पृथ्वी से ग्रह ए की दूरी बराबर कितनी होगी, तो बराबर में हमने लिखा 8.35 × 10 के ऊपर 7 की घात। इसको हम अब सामान्य संख्या में बनाएंगे तो दशमलव के बाद हमें 7 अंक चाहिए है, तो यहाँ देखें हम 8 दशमलव हटाएंगे और उसके बाद कितने 7 अंक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक हो गए। अब हमें ये दूरी देख लेते हैं, तो 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 35 लाख किलोमीटर ये ग्रह ए की दूरी है पृथ्वी से। अब देखते हैं पृथ्वी से ग्रह बी की दूरी, तो 9.37 × 10 के ऊपर 5 की घात। अब दशमलव के बाद हमें 5 अंक चाहिए, तो 9 दशमलव के बाद 1 2 3 4 और ये 5 अंक हो जाएंगे। अब हम इसको सामान्य संख्या को पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 9,37,000 किलोमीटर। अतः जो है पृथ्वी के अधिक निकट कौन सा ग्रह होगा, बी वाला जो ग्रह है वो पृथ्वी के अधिक निकट होगा। तो हम लिखेंगे अतः ग्रह बी पृथ्वी के अधिक निकट है, क्योंकि वह 9,37,000 किलोमीटर दूर है।
13वां प्रश्न है m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 के ऊपर m की घात गुणित 5 के ऊपर 3 की घात गुणित 5 के ऊपर माइनस 2 की घात बटे 5 के ऊपर माइनस 5 की घात बराबर में 5 के ऊपर 12 की घात। सबसे पहले हम यहाँ देखें, सवाल को वैसे ही वैसा उतारा है यहाँ। अब हम पाँच के ऊपर माइनस 5 की घात जो है इसको भी हम ऊपर पक्षांतर कर लेंगे, यानी अंश में ले जाएंगे तो ये प्लस की घात हो जाएगी। तो यहाँ हमने इसको यहाँ लिखा गुणा में और 5 के ऊपर 5 की घात हमने लिख दी बराबर में 5 के ऊपर 12 की घात, ये वैसे की वैसी रहेगी। अब आधारांक आप देख रहे हैं सबके आधारांक समान है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो प्लस प्लस वालों को हम जोड़ लेंगे और माइनस वालों को घटा देंगे। तो प्लस की संख्या यहाँ 3 और 5 8 हो जाएंगे और माइनस की संख्या है 2। अब 8 में से हम माइनस के 2 को कर लेंगे कम, तो यहाँ देखें आप 5 के ऊपर m धन 6 की घात बराबर 5 के ऊपर 12 की घात। अब घातों की तुलना करने पर हम 5 से 5 यहाँ कैंसिल कर लेंगे चूँकि आधारांक क्या है, समान है। अब यहाँ बचेगा m धन 6 बराबर 12, पक्षांतर करेंगे m यहीं रहेगा, 6 साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 12 में से हम 6 घटाएंगे तो आएगा 6, m का मान आ जाएगा 6। आगे देखें 14वां प्रश्न है, सरल कीजिए 25 गुणित t के ऊपर माइनस 4 की घात बटे में है 5 के ऊपर माइनस 3 की घात गुणित 10 गुणित t के ऊपर माइनस 8 की घात। t जो है वो बराबर नहीं है शून्य की, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखें आप 25 गुणित t के ऊपर माइनस 4 की घात थी 10, 5 से हमने इसको काटा है, 5 दूनी 10 और 5 25, तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ जाएगा 2, इसको हमने काट लिया है। अब 5 के ऊपर 1 की घात गुणित t के ऊपर माइनस 4 की घात, यहाँ 5 के ऊपर माइनस 3 की घात गुणित 2 गुणित t के ऊपर माइनस 8 की घात। पहले 1/2 जो आप यहाँ देख रहे थे, जो 2 यहाँ हर में थे इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो 1/2 इन सबको हमने 5 के ऊपर माइनस 1 की घात गुणित t के ऊपर माइनस 4 की घात गुणित 5 के ऊपर 3 की घात। ये 5 के ऊपर 3 की घात यहाँ माइनस में थी, हर में थी, इसको हम अंश में लेके आए इसलिए ये प्लस की हो गई। और ये t के ऊपर माइनस 8 की घात भी हर में है, इसको हम पक्षांतर मतलब बदल लिया है प्लस में, तो ये भी प्लस की हो गई। अब आप देखें यहाँ 1/2 ये पहले से वैसा है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधारांक समान कर लेंगे। 5 के ऊपर 4 की घात माइनस की ये 4 और प्लस के ये 8, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 4 और t के ऊपर भी वही रहेगा, एक ये और एक ये 4, तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे और t के ऊपर 8 माइनस 4 की घात। अब आप देखें 1/2 वैसे ही रहेगा, 5 के ऊपर 4 की घात गुणित t के ऊपर 8 माइनस 4 की घात, 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 गुणित 625 t के ऊपर 4 की घात। 15वां और आखिरी सवाल है, यह सारणी 5 रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है, इसका प्रयोग करते हुए आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप यहाँ सारणी को ध्यान से देखें, ये सारणी है, अब आगे इसके प्रश्न हैं, इनके उत्तर हमने लिखे हैं। कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है, तो लेड यानी सीसा जो है वो सबसे अधिक भारी है। आप यहाँ देख रहे हैं लेड यानी सीसा 3.44 गुणित 10 के ऊपर माइनस 25 की घात, ये माइनस की 25 की घात सबसे बड़ी मानी जाएगी, ये बाकी की संख्याएं सबसे छोटी मानी जाएंगी। दूसरा है सिल्वर या टाइटेनियम में से कौन सा तत्व हल्का है, तो इसमें टाइटेनियम जो है वो हल्का है। तीसरा देखें आप, सभी पांचों तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सभी को हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही यानी बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले आप देखें सबसे छोटी संख्या जो है 1.674 गुणित 10 के ऊपर माइनस 27 की घात। ये संख्या जो हमने लिखी वो हाइड्रोजन की है, उसके बाद फिर लिथियम की संख्या लिखी है, फिर टाइटेनियम और फिर सिल्वर और लास्ट में है लेड। इस तरह से आप ये संख्याएं यहाँ से देख के ऊपर सारणी से लिख सकते हैं, ये हमने क्रम इनके लिख दिए। इस प्रकार से साथियों इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 10 के प्रश्नोत्तरों को सवालों को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।